आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज हरियाणा के रोहतक की रैली में कांग्रेस, बीजेपी और मुकेश अंबानी तीनों पर जमकर हमला किया। केजरीवाल ने एक साथ तीनों को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी और राहुल अंबानी के दो मुखौटे हैं। मुकेश अंबानी की एक जेब में मोदी है, मुकेश अंबानी की दूसरी जेब में राहुल गांधी है। दोनों को मुकेश अंबानी पैसे देता है। सरकार किसी की भी बन जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। सरकार मुकेश अंबानी चलाता है। हरियाणा के रोहतक से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए मुकेश अंबानी का सहारा लिया। जुबानी हमले तेज हुए तो पर्चियां भी बटी, जिस पर साफ लिखा था अंबानी की गोदी राहुल और मोदी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इस देश के अंदर आज मुकेश अंबानी का राज चल रहा है और इस मुकेश अंबानी के राज को खत्म करना अपने को। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरने से पहले ही केजरीवाल ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने चुनावी एजेंडा का हमला साफ कर दिया था। केजरीवाल ने मोदी से पूछा था कि रैली का खर्च और हेलीकॉप्टर का बिल कौन भरता है। यही सवाल केजरीवाल अपनी रैली में भी पूछ रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये बता दो जी, आपके पास कितने हवाई जहाज है और कितने हेलीकॉप्टर हैं, और ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? कई लोग बताते हैं मुकेश अंबानी के हैं। अब मुकेश अंबानी अगर आपको हेलीकॉप्टर दे रहा है तो जीतने के बाद $8 नहीं $16 करवाएगा फिर वो यूनिट। हरियाणा के सीएम को केजरीवाल ने प्रॉपर्टी डीलर बता दिया, जो अंबानी और डीएलएफ को जमीन बेच रहा है। जनता की जमीनें छीन छीन के मुकेश अंबानी को दे रहा है। जनता की जमीनें छीन छीन के रॉबर्ट वाड्रा को देता है। जनता की जमीनें छीन छीन के डीएलएफ को देता है। बिचौलिया बना पड़ा है, दलाल बना पड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर बना पड़ा है हरियाणा का मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने मीडिया को भी नहीं बख्शा, यहाँ भी निशाने पर अंबानी ही रहे। मुकेश अंबानी ने मीडिया के कई टीवी चैनल खरीद लिए, मुकेश अंबानी ने कई अखबार खरीद लिए और उनको कहा गया है मोदी को खूब दिखाओ, राहुल गांधी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। केजरीवाल की नजर में मुकेश अंबानी ही वो शख्स हैं जिनके जरिए बीजेपी और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा जा सकता है। उन्हें पता है कि अगर अंबानी पर निशाना साधना छोड़ा तो या तो वो बीजेपी के करीबी कहलाएंगे या कांग्रेस के। इसलिए निशाना राहुल और मोदी है और हथियार मुकेश अंबानी। आज देश की जनता बहुत समझदार है। कोई ये बात कहे कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर राजनीति करते हैं, सिवाय हंसने के और कोई इस बात पे टिप्पणी नहीं की जा सकती। हम अमेरिका से और फोर्ड फाउंडेशन से के पैसे पर राजनीति नहीं करते, तो दूसरों पर उंगली दिखाने से पहले 4 उंगली अपनी तरफ जाती है। ये भी केजरीवाल साहब को देख लेना चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या अंबानी की गोद में है कांग्रेस और बीजेपी? यही आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं। नलिन, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है और सीधे सीधे कहा है कि मुकेश अंबानी देश को चलाते हैं, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जी देश में शासन कैसा हो उस पर अपनी चुप्पी नहीं रखते हैं। वो बताते हैं कि किसानों के लिए क्या करना चाहिए। आज पंजाब में किसान के लिए उन्होंने बोला। हर रैली में वो देश में सुधार की बात बताते हैं। केजरीवाल जी की तरह थोड़ी ना है कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न ही उठाते। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत गंभीर आरोप है? करना नहीं चाहते केजरीवाल ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मुकेश अंबानी देश चलाएंगे। मैं ऐसा एक गंभीर आरोप सीधा केजरीवाल जी और उनकी पार्टी पे यही लगा रहा हूं। उसका पहले जवाब दे। फोर्ड फाउंडेशन के ऊपर से पूरा फंडिंग लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी विदेश से आई थी, विदेश के पैसे से चली थी और देश को 150 साल से शासन किया। तो क्या केजरीवाल जी फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेते हैं या नहीं? और यदि लेते हैं, क्यों लेते हैं इतना? क्या विदेश पैसे से आप अपनी देश की राजनीति चलाएंगे और क्या शासन के ऊपर से बचते हुए जाएंगे? ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रोफेसर आनंद कुमार मौजूद हैं। मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। प्रोफेसर आनंद कुमार, यहाँ पे सवाल ये कि केजरीवाल इसको चुनावी मुद्दा तो बना रहे हैं, मुकेश अंबानी को हथियार बनाकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलने का, लेकिन कहीं ये दाव आपको उल्टा ना पड़ जाए। बीजेपी का सवाल सुना आपने? नहीं, देश सचमुच जानना चाहता है कि देश की अर्थव्यवस्था में पिछले 20 साल में इतनी उलटफेर क्यों हुई और
गैस से लेकर के तेल और खाद से लेकर के विदेशी व्यापार, चारों तरफ एक ही राग क्यों गाया जा रहा है? ये अमेरिका की कंपनियों से ज्यादा देश की किसी ताकत का योगदान तो नहीं है, और अगर है तो उस पर जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, इनका क्या रुख है? बिना इसको जाने हम आज की समस्या के कारण को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। और अगर श्री मुकेश अंबानी के बारे में कुछ लोगों को एक शक है कि ये कौन सी ताकत है जिसने अरुण शौरी से लेकर जयपाल रेड्डी तक को मंत्रिमंडल से पोर्टफोलियो बदलवा दिया, तो ये तो कुछ न कुछ दाल में काला कहीं न कहीं है। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, आम आदमी पार्टी एक सवाल पूछती है, उसके बदले कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से सवाल ही पूछा जाता है। मैं आऊंगी उस पर। फोर्ड फाउंडेशन पे जवाब नहीं मिला। नहीं, वो तो दोनों तरफ से हो रहा है ना नलिन जी। आम आदमी पार्टी सवाल पूछती है, उसको मीडिया आगे बढ़ाता है, आप लोग जवाब नहीं देते हैं। आप लोग पलट के जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब आम आदमी पार्टी नहीं देती है। ठीक है, मैं फिर आऊंगी आप पर। मीम अफजल साहब की मैं प्रतिक्रिया ले लूं। नलिन कुली जी, हम जो है शासन के ऊपर में हर चीज कर रहे हैं। केजरीवाल जी अपनी शासन के ऊपर नहीं, लेकिन जवाबदेही नहीं देते हैं, लेकिन वो शासन को जोड़ रहे हैं जनता से। मीम अफजल साहब, यहाँ पर ये आरोप इसीलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से महंगाई बढ़ जाएगी, गैस के दाम बढ़ जाएंगे, और वो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि नेतृत्व जिस कांग्रेस पार्टी का है वो दरअसल मुकेश अंबानी की दुकान है। वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जो देश भर में रैलियां कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा नेहा जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको अंबानी से लड़ना था तो दिल्ली की सरकार छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। यहीं पे वो बिजली कंपनियां जिनको कहते हैं रिलायंस की कंपनियां हैं, उनसे लड़ने की वो कोशिश कर रहे थे, और जब लड़ नहीं पाए तो छोड़ के भाग गए। तो पहले तो ये बताएं कि वो मुकाबला खुद क्यों नहीं करने के लिए तैयार हुए? दिल्ली में उनको मौका मिला था, वो तो छोड़ के भाग गए। सवाल अब दूसरों से पूछ रहे हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि हम जो काम करते हैं वो देश के हित को सामने रख करके करते हैं। देश के अंदर जितनी भी कंपनियां काम करती हैं, खाली मुकेश अंबानी की कंपनी नहीं, हम और बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे काम करती हैं। एक एक करके किस किस को ये बंद करवाने का काम करेंगे, किस किस के बारे में सवाल करेंगे। दूसरी बात ये कि कोई जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी कुछ भी सवाल करें उसका जवाब जो है हर आदमी देता रहे। वो सवाल करें, जवाब उन्हें जनता देगी, और जनता की तरफ जाकर के उनको सवाल करना चाहिए। और ऐसा है कि फिर हमारे सवालों का जवाब भी देते हैं कि दिल्ली की सरकार छोड़ के भागे क्यों है। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने हमको भगा दिया, बीजेपी ने भगा दिया। अब बीजेपी तो खैर मैं कह सकता हूं बड़े हाथ धोकर के इनके पीछे पड़ी थी। हम कौन सा पीछे पड़े थे? हम तो उनको सपोर्ट दे रहे थे। हम तो कह रहे थे आपने 18 वादे दिल्ली वालों से, लेकिन आप कह रहे हैं वो पूरा करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। एक पूरी पार्टी और पूरा देश जो है वो एक उद्योगपति के इशारे पर चल रहा है। प्रोफेसर आनंद कुमार, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, देश की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, और उनके लिए सीधे सीधे कह देना कि मुकेश अंबानी बिल्कुल झूठा है ये दोनों पार्टियां, झूठा इल्जाम है। कोई ठोस एविडेंस भी तो होना चाहिए। साहब, आप की बात को सवाल के रूप में मैं ये बताना चाहता हूं, ये झूठा इल्जाम है और ये देश के लोगों की इंसल्ट करना है। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया, और इसमें बहुत गर्मी है क्योंकि इतनी चीखने चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ गई हमारे दोनों दोस्तों को। हम ये जानना चाहते हैं, और आज से नहीं 8 महीने से पूछ रहे हैं कि देश में जो ब्लैक इकोनॉमी है, जो स्विस बैंक से लेकर केजरीवाल जी से तो मैं कम ही चिल्ला रहा हूं, केजरीवाल तो ज्यादा ही चिल्ला रहे थे। हमने खाते दिए हैं, और फिर क्रोनी कैपिटलिज्म, ब्लैक इकोनॉमी, क्रोनी कैपिटलिज्म, और अब देश की गैस को लूटने का काम। इन तीनों में सारे इशारे एक ही घर की तरफ क्यों जाते हैं? क्यों नहीं खोल के बात होती है? राडिया टेप से लेकर के अरविंद केजरीवाल के भाषण तक बार बार ये सवाल देश के सामने रखा जा रहा है, और हम नहीं रख रहे हैं, मीडिया रख रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज रख रही हैं, और कंपनियां रख रही हैं, और श्री अरुण शेरी और श्री मणिशंकर अय्यर और श्री जयपाल रेड्डी और देश के कैबिनेट सेक्रेटरी श्री सुब्रमण्यम, फाइनेंस के साथ जुड़े हुए श्री शर्मा, एडमिरल तहलियानी,
किन किन का नाम ले? आप लोग ये लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, तो फिर क्या है, बात रह जाती है। ठीक है, रखिए आप अपनी बात। हाँ, पहले अपनी बात रख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है दोनों सवालों में। अभी मुझे हैरानी हुई, प्रोफेसर अनंत कुमार जी कह रहे थे ब्लैक मनी का इशू, तो मतलब कम से कम मुझे अपेक्षा है कि प्रोफेसर अनंत कुमार 2009 के चुनाव को तो याद रखते। आडवाणी जी चिल्ला चिल्लाकर उसको पूरे चुनाव में रखे थे लगातार। अभी उन्होंने मोदी जी का भाषण तक नहीं सुना ब्लैक मनी पे, कहा कि जो पैसा वापस आएगा उसमें से राहत देंगे मिडिल क्लास को। देखिए बात क्या है कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी मीडिया कवरेज की भूखी है, इतनी भूखी है कि जब इनको दिखाया नहीं जाता है तो ये आरोप लगाते हैं कि मीडिया भी अंबानी की जेब में, हर आदमी किसी की जेब में, वो कहते हैं हर चीज गलत है। कभी भी प्रश्न का जवाब दिया, मैंने बोला कि फोर्ड फाउंडेशन से इनको पैसे मिलते हैं तो विदेशी कंपनियों से ये पैसे लेते हैं संस्था से, उसका जवाब नहीं देंगे वो। प्रश्न जरूर उठाएंगे। सवाल ये कि क्योंकि आप ये बात मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उनमें कोई दम नहीं है, तो क्या देश की जनता ये उम्मीद ना करे आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से कि वो किसी रैली में इस बात पर सीधा सीधा जवाब दें और खत्म कर दे इस मुद्दे को? फिर एक हथियार आम आदमी पार्टी के पास से चला जाएगा। मैं सीधा इसका जवाब देता हूं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब देता हूं। मोदी जी जब चाहे बोलेंगे, जिस विषय पे चाहेंगे तब बोलेंगे। जवाब चाहिए, वो किसी अरविंद केजरीवाल जो अपनी ही, मैं बात पूरी कर दूं प्लीज, बीच में मत मुझे रोकिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो मैं स्ट्रेट कह रहा हूं, वो इसलिए नहीं जाएंगे कि मोदी जी थोड़ी ना चलेंगे कि केजरीवाल जी सुबह अपनी छपने की भड़ास में कोई प्रश्न उठाए और अपनी स्क्रिप्ट लिखे। हमें जो कहना है कहेंगे, हम शासन की बात कर रहे हैं, देश में सुधार कैसे होगा, ठीक है नलिन, किसानों का भला कैसे होगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। रखिए आप अपने बात, चलिए मैं आपका सवाल ले जाती हूँ। अब हमारे साथ प्रोफेसर कुमार मौजूद है, वक्त खत्म हो जाएगा। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी। प्रोफेसर कुमार, आपको लगता है इस पूरी लड़ाई में असहज सवाल आपको भी झेलने पड़ेंगे, जैसा सवाल फंडिंग को लेकर के बीजेपी ने पूछा? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब हमारे वेबसाइट पर है, गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी के पास है और जिन्होंने हमको चंदा दिया है उनके पास है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी वेबसाइट खोले, अपने चंदे का हिसाब दे। 2/3 चंदा बहुत जो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और नुकसान पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी आपको इन आरोपों के द्वारा। देखिए नेहा जी, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इन्होंने होम मिनिस्ट्री को अभी तक जवाब नहीं दिया है और ये गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक होम मिनिस्ट्री को जवाब नहीं दिया है कि जो बाहर का एनआरआई का पैसा है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि ये जो सवाल सुबह को करें और जैसा कि नलिन जी भी कह रहे थे कि शाम को उनका जवाब दे, कोई भी हो। मैं इसमें मोदी जी का या राहुल जी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भी बात कर रहा हूं। इनको सवाल पूछने का हक है, लेकिन जवाब देने का हक उसको है जिससे ये सवाल कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप मीडिया से हैं नेहा जी और इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, क्या आपसे उन्होंने आज ये सवाल नहीं किया कि आप लोग भी खरीद लिए गए हैं? क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा को अंबानी ने खरीद लिया है? क्या आप इसके लिए कुछ कह पाएंगी? मैं आपसे सवाल करता हूं, चूंकि बहुत आप सवाल करते हैं, लेकिन ये सवाल उन्होंने आपसे भी किया है। ऐसे ही दे दूंगी। यही कहना चाहूंगी सिर्फ कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं है, वो तकरीबन हर पार्टी है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो सोशल साइट्स पे हमें कितना सुनने के लिए मिलता है और कांग्रेस से कितना सुनने के लिए मिलता है और कितना आम आदमी पार्टी से ये हम नहीं जानते हैं। चलिए, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल के हमले भी, अरविंद केजरीवाल के हमले भी और उस पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।